ठीक भैया, 13 नंबर सवाल देखें। अच्छा सवाल है एक्सरसाइज का ये। ठीक, तो ध्यान से समझें। इसमें क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। एफ एक्स एफ वाई बराबर में एफ एक्स प्लस वाई सिद्ध करना है। ठीक, अगर ये एल एच एस होता है आर एच एस, एल एच एस लगाएंगे आर एच एस आना, आर एच एस लगाएंगे तो एल एच एस आना, तो हम क्या हल करेंगे? एल एच एस से। ठीक है, तो ये हमारा होता है एल एच एस और ये होता है आर एच एस। तो यहाँ पर हम ले लेंगे एल एच एस। क्या ले लेंगे? एल एच एस। एल एच एस क्या है? एफ एक्स और एफ वाई। अब हमारे पास क्या है भैया? एफ एक्स का वैल्यू दे रखा है, एफ एक्स का वैल्यू दे रखा है, एफ वाई का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान से थोड़ा देखें, यहाँ पर क्या है? एक्स है, तो यहाँ भी हर जगह क्या है? एक्स। अगर हम एफ वाई की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ वाई करेंगे, तो यहाँ एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। क्लियर? ये वैल्यू हम यहीं से लिख लेंगे भैया। ठीक, तो एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, जो दे रखी है उसी को हम लिख लेंगे। ठीक है, क्लियर? अब क्या है? इनटू एफ वाई। जहां पर एक्स है, जहां पर एक्स दे रखा है वहां पर क्या लिखना है? वाई, बस और कुछ नहीं। जहां पे एक्स है वहां पर वाई लिख देना है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? कॉस वाई माइनस का साइन वाई, जीरो साइन वाई और कॉस वाई, जीरो 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 एक। ठीक, तो अब हमें क्या करना है? पहले की तरह क्या करना है? रो बाई कॉलम की गुणा करनी है। ठीक, गुणा करके क्या करना है? फार्मूला बन जाएगा, आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक, तो अब क्या करना है? देखो, कास और कास बाई की गुणा करेंगे तो ये आपका बनेगा कास एक्स और कास बाई। ठीक है, जब कास एक्स की गुणा करेंगे तो ये क्या बनेगा? कास बाई बनेगा। ठीक, कास एक्स कास वाई। अब माइनस साइन एक्स और यहाँ कितना है? साइन वाई। तो बीच में क्या होता है? प्लस, लेकिन यहाँ क्या लगा है? माइनस। तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स साइन वाई। जीरो की गुणा जीरो में करेंगे तो कितना हो जाएगा? जीरो। क्लियर भैया? कितना हो जाएगा? जीरो। अगर ये लाइन ध्यान देनी, ये समझ नहीं आई तो अगली लाइन समझ लें। सेकेंड में करेंगे कास और साइन की गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कास एक्स और माइनस आगे लगा लो, ये कितना होगा? साइन वाई। क्लियर? अब माइनस साइन एक्स की कास वाई में गुणा करो तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स कास वाई। जीरो की जीरो में करो तो ये कितना हो जाएगा? जीरो। क्लियर? अब कास की गुणा जीरो में करो तो आपका जीरो, माइनस साइन की गुणा जीरो में तो आपका जीरो, जीरो की गुणा एक में करो तो आपका ये भी जीरो। क्लियर भैया? अब ध्यान दें, दूसरा रो, साइन और कास की गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन एक्स और कास वाई। फिर कास एक्स की साइन वाई में गुणा करो तो ये प्लस कास एक्स और साइन वाई। जीरो की जीरो में करो तो ये जीरो हो जाएगा। फिर इसी तरीके से गुणा करो, ये आपका हो जाएगा माइनस का साइन एक्स और साइन वाई। कास की गुणा करो, ये आपका हो जाएगा कास एक्स कास वाई। जीरो की जीरो में करो तो ये आपका हो जाएगा जीरो। क्लियर? कितना हो जाएगा? जीरो। अब क्या करना है? इसी की गुणा कर देनी है। साइन की गुणा जीरो में करोगे तो आपका जीरो, कास की गुणा जीरो में तो आपका जीरो, जीरो की गुणा वन में करोगे तो आपका जीरो। अब जीरो की गुणा कास में करो तो ये आपका जीरो, फिर जीरो की गुणा साइन में करोगे तो आपका जीरो, एक की गुणा जीरो में करोगे तो आपका जीरो, जीरो की गुणा साइन में तो आपका जीरो, जीरो की गुणा कास में तो जीरो, वन की गुणा जीरो में तो आपका जीरो, जीरो की गुणा जीरो में जीरो, फिर जीरो की गुणा जीरो में तो कितना हो जाएगा? जीरो, वन की गुणा वन में करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? एक। ये आपकी हो गई गुणा। क्या हो गई भैया? गुणा। ठीक है, ये आपकी गुणा हो गई। क्लियर? मेन क्या है इसमें? गुणा। ये समझ लो कि गुणा कैसे की जाती है, बस। ठीक, अब क्या करना है? जोड़ घटा लो पहले। ठीक, जोड़ घटा लेंगे तो कितना बचेगा? ध्यान से समझो। ठीक है, अब ये आपका कितना हो जाएगा? कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स और साइन वाई। भैया हम जीरो जोड़ देंगे तो ये जीरो हट जाएगा। ठीक, बाकी जो बचेगा उसे लिख लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे? माइनस कॉमन ले लो। क्या ले लो? माइनस कॉमन ले लो। यहाँ से इसको क्या करें? हम रफ कर दें
उसके बाद ऊपर लिख लें, क्योंकि यहाँ पर फिर दिखेगा नहीं सही से, ठीक है, एक में ही लगेगा जो। तो अब क्या करते हैं, इसको आगे देखते हैं। ठीक भैया, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर आ नहीं पा रहा था तो यहाँ पर जो ऊपर नीचे हो जाता, आपका गलत हो जाता, तो इस वजह से हम वहाँ पर लगा रहे हैं। ध्यान से समझें। यहाँ पर क्या करना है, ये है कॉस वाई, कॉस एक्स और कॉस वाई, फिर माइनस बाई जीरो में जोड़ेंगे तो जीरो हट जाएगा, उतना ही रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा साइन एक्स और साइन वाई। यहाँ पर क्या माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ये आपका जो जीरो है, जीरो हट जाएगा, ठीक है। फिर क्या भैया, यहाँ पर तो जीरो ही आएगा, क्या आएगा, जीरो। अब क्या करना है, यहाँ पर भी साइन एक्स कास वाई, फिर प्लस कास एक्स साइन वाई, कितना, साइन वाई। क्लियर, जीरो हट जाएगा। यहाँ पर भी क्या करना है, प्लस वाले को पहले लिख दो, कास एक्स कॉस वाई माइनस का साइन वाई, जीरो जुड़ जाएगा, वो जीरो हट जाएगा। तो ये जीरो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक। भाई जीरो में, एक में जीरो जोड़ोगे तो एक ही रहेगा। यहाँ पर क्या जीरो रहेगा, यहाँ पर भी क्या रहेगा, जीरो। अब बात आती है प्रूव करने का। भाई प्रूव करने को क्या था, एफ एक्स और एफ वाई, क्या होता है, एफ एक्स प्लस वाई। अब आपने खूब ध्यान से समझा होगा कि यहाँ पर x था, तो यहाँ पर क्या था, जो टर्म था वो क्या बन रहा था, x, y की जगह पे y। अब यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई, क्या है, x प्लस वाई। ठीक, सवाल आपका क्या था, सवाल आपका था यहाँ पर कितना था सवाल, सवाल पहले उतार लेते हैं, उसके बाद जो है। ठीक भैया, अब यहाँ पर ध्यान से दो, यहाँ कास एक्स है तो ये जो है सूत्र आराम से बना लेंगे, ठीक, थोड़ा ट्रिक के साथ, ताकि आपको याद ना करना पड़े। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, काश, ये रहेगा काश, कितना रहेगा, काश, क्या है, एक्स प्लस वाई। तो ये आपका सूत्र बनेगा काश एक्स प्लस वाई का। यहाँ ये माइनस आगे लगा है तो माइनस लगा लो। यहाँ क्या है, यहाँ आपका कितना, साइन, कितना, साइन एक्स है, तो यहाँ साइन कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का सूत्र ये। फिर ये कितना, यहाँ पर साइन है तो ये आपका हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई का सूत्र। यहाँ कास है तो ये आपका हो जाएगा कास एक्स प्लस वाई का सूत्र। बाकी ये 0 0 1 और यहाँ भी क्या है, 0 0। तो इनको भी हम इसी तरीके से उतार देंगे जो है वैसे, ठीक। अब क्या करना है, ध्यान से समझो भाई, एफ एक्स है तो यहाँ पर एक्स एक्स था तो एफ एक्स था, यहाँ पर वाई वाई था एक्स की जगह पे तो यहाँ पर एफ वाई था। अब यहाँ पर एक्स प्लस वाई है तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस वाई। भाई क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस वाई। क्लियर। अब ये क्या करना भैया, एफ एक्स, यहाँ क्या है, ये सब क्या है, एक्स प्लस वाई है, तो यही चीज़ हमें नोट करनी थी, क्या, एक्स प्लस वाई। ये आपका क्या आ गया, आर एच एस। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था भैया, ठीक है। ठीक, इसमें भैया क्या कह रहा है, ये सवाल आपका जो कह रहा है कि इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो ये बराबर नहीं आना चाहिए। यही कह रहा कि इसकी और इसकी जब हम गुणा करें तो ये बराबर नहीं आना चाहिए। ठीक, कैसे, ये एल एच एस ये ले लिया हमने, ये क्या ले लिया, आर एच एस। तो एल एच एस लेंगे हम, एल एच एस क्या है, 5 6 माइनस 1 7, ये 2 3 1 4। क्या बताया हमने कि इसकी गुणा करेंगे तो वो दोनों क्या होना चाहिए, आर एच एस एल एच एस बराबर नहीं आने चाहिए। ठीक, इस तरीके से ध्यान समझे। 5 की गुणा 2 में 5 दूनी 10, ये माइनस लगा है, 3 एकन 3, 5 एकन 5, माइनस का 4 एकन 4, 6 की गुणा करो 6 दूनी 12, फिर 7 21, 6 एकन 6, 7 चौक 28। ठीक, तो ये आपका रिजल्ट क्या आया है, 7 1, ये कितना होगा आपका 23, भाई 2 1 3 2 33 है भैया, कितना 33 आएगा। ये आपका कितना हो जाएगा 34, कितना हो जाएगा 34। क्लियर। अब आर एच एस देख लेते हैं, आर एच एस, ठीक है। तो आर एच एस आपका कितना आ गया, 2 3 आ नहीं गया भैया, दे रखा है ये 5 6 माइनस 1 और 7। इसकी भी इसी तरीके से गुणा करो, गुणा सेम, 2 पंजे 10, फिर
6 एकम 6 माइनस 2 एकम 2, ये 7 एकम 7, 3 और 5 की गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा, 4 संग कितना होता है 24, फिर माइनस 3 एकम -3, 4 सत्ते हो जाएगा 28 आपका। तो ये आपका कितना निकला है 16, ये निकलेगा 5, ये कितना होगा 39, ये कितना हो जाएगा आपका 25, वो भी प्लस का। तो ये दोनों कैसे बराबर नहीं आए हैं, इसका अंतर ये दोनों बराबर नहीं आए, तो यही हमको क्या करना दर्शाना था। तो ये आपका लिख दो यहाँ पर LHS और RHS यानी कि बराबर नहीं है दोनों। ठीक भैया, ये आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट जो 14 का पहला सवाल था वो लग चुका था, अब ये दूसरा सवाल है। इसमें भी क्या कर रखा है कि ये इन दोनों की गुणा करो और इन दोनों की गुणा करो, तो आपस में कैसे इनके आंसर दोनों के बराबर नहीं आने चाहिए, बराबर नहीं आने चाहिए। ठीक, तो लगाते हैं भैया। तो इसको पहले हल करते हैं। इधर 1 0 1 2 1 1 3 0 0, फिर क्या है -1 0 2 1 -1 3 0 1 4। तो इसकी क्या करनी है गुणा, क्या करनी है केवल गुणा करनी है। गुणा करके ये क्या करना है इसको हल कर देना। ठीक है, जो कि पहले गुणा अपने लोग कर भी चुके हैं, सेम वैसे ही। 1 की गुणा 1 में तो -1, 2 की गुणा 0 तो ये +0, 3 की गुणा 2 में 3 दूनी 6, 1 की गुणा 1 में 1, 2 की गुणा फिर कितना हो जाएगा माइनस का 2 एकम 2, 3 तियां 9, 1 की गुणा 0, 2 की गुणा 1 में 2 एकम 2, 3 की गुणा 4 में 3 चौक 12, फिर 0, फिर 1 की गुणा 0 0, 2 की गुणा 0 0, 0 की गुणा 1 में 0, 1 की गुणा -1, 0 की गुणा 3 में 0, 0 की गुणा 0, 1 की गुणा 1 में 1, 0 की गुणा 4 में 0, 1 की गुणा -1, ये कितना हो जाएगा 0, 0 की गुणा करेंगे 0 1, फिर -1, हाँ ठीक, 1 की गुणा 1 -1, 0 के करेंगे 3 में 0, फिर ये कितना हो जाएगा 0, 1 की गुणा 1 में 1, 0 की गुणा 4 में तो 0। हल कर देते हैं सेम। यहाँ बचेगा आपका 5, वो भी प्लस का। यहाँ बचेगा 1 और 9 कितना 10, 10 से 2 जाएगा तो बचेगा 8, यहाँ 12 और 2 कितने हो जाएंगे 14, यहाँ 0 और यहाँ -1, यहाँ -1, केवल 1, यहाँ 1 हमने लिख दिया, ये हो जाएगा 0, ये कितना बचेगा 1। तो ये आपका इधर वाले का आंसर आ गया। ठीक है, अब उधर वाले देखेंगे भैया उसका कितना आता है, ध्यान समझेंगे थोड़ा सा। कितना आएगा -1 0 2 1 -1 3 0 1 4, ये कितना है 1 0 1 2 1 1 3 0 0। सेम गुणा करनी है वैसे ही, -1 की गुणा 1 में तो -1, 1 की गुणा 0 में 0, 0 की गुणा 1 में तो 0, -1 की 2 में तो -2, 1 की गुणा 1 में 1, 0 की गुणा 0, फिर -3, 1 की गुणा 0 0, फिर 0 की गुणा 0 0, 0 की गुणा 1 में 1, नहीं 0 0 भैया, 0 की गुणा 1 में होगी तो 0, -1 की गुणा में तो 0, फिर 1 की गुणा कितना 1, 0 की गुणा 2 में 0, -1 की तो ये हो जाएगा -1, 1 की गुणा प्लस का 1, फिर कितना 0, 0 गुणा 3 में करेंगे, फिर -1 की गुणा 0 0, फिर 1 की गुणा 0 0, तो 2 की गुणा 1 में करो 2 1 2, 3 का 0, 4 1 4, 2 दूनी 4, 3 1 3, 4 1 4, 2 3 6, 0 और 0, -1, यहाँ आपका -1, माइनस का 3 1 0 0, 4 2 हो जाएगा 6 और 4 3 7 4 11, ये आपका हो जाएगा 6। तो ये दोनों बराबर नहीं आए हैं, ये वाला आंसर देख लीजिए, ये वाला, ये दोनों बराबर नहीं है, यही हमको क्या करना था शो करना था। ठीक है, यही दर्शाना था हमको। तो अब हम क्या लिख देंगे इधर, या इधर LHS मान लीजिए, LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS, ये दोनों बराबर नहीं है। क्लियर, ये हमको केवल
सिद्ध करना था। ठीक, तो ये हमारा LHS हो गया, ये क्या हो गया RHS। ठीक भैया, नोट करिए। ठीक भैया, ये 15 नंबर सवाल है आपका। अच्छे से समझना, पहले तुम समझा देते हैं कि ये लगेगा कैसे। ठीक, इसमें क्या करना, हमें ए स्क्वायर पहले निकालना, फिर क्या निकालना है 5a, यानी कि ए में 5 से गुणा कर देंगे। ठीक, उसके बाद आई में 6 की गुणा कर देंगे। ठीक, उसके बाद इनकी वैल्यू हम ये समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, उसमें रख देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक, अब क्या करना है इसमें, अच्छा आई का इसमें 3 गुणा 3 में क्या होता है, आई का मान इसमें आपका हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपका 3 गुणा 3 जो है, जो कोटि का अभी होगा उस टाइप का बनेगा आई का मान। ठीक, अब पहले नंबर तो हम क्या निकालेंगे भाई, ए स्क्वायर माइनस 5a और प्लस का 6 है। ठीक, तो इसमें हम पहले क्या निकाल लेंगे, ए स्क्वायर यानी कि ए गुणा ए। तो ए को हम दो जगह लिख लेंगे, ए 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। क्लियर। अब क्या करना है, इसमें गुणा कर लेने इसके। ठीक, 2 की गुणा हम 2 में करेंगे, गुणा सेम वैसे ही 2 की गुणा 2 में करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। 0 की गुणा 2 में करेंगे 0, 1 की गुणा 1 में 1, 2 की गुणा 0 0, फिर 0 की गुणा 1 में करेंगे 0, 1 की गुणा माइनस 1, भाई 1 1 एक ही रहेगा, माइनस लगा तो माइनस लग जाएगा। फिर 2 1 का 2, 0 की गुणा 3 में होगा 0, 1 की गुणा 0 में करेंगे तो 0। क्लियर। अब क्या करना है, यहाँ पर दूसरा रो चालू हो जाएगा, फिर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 1 की गुणा 2 में करेंगे तो 2, फिर 3 की गुणा 1 में 3 1 3, फिर 2 की गुणा 0 0 प्लस 1 की गुणा 1 में 1, 3 की गुणा माइनस 1 में तो माइनस 3 1 3, फिर 2 1 2, 1 की गुणा 3 में 3, 3 की गुणा 0 में हो जाएगा 0, फिर 1 की गुणा 2 में हो जाएगी तो 2, प्लस माइनस 2 की गुणा तो यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा, 0 की गुणा 1 में तो ये 0 हो जाएगा, 1 की गुणा 0 में 0, माइनस 1 1 माइनस 1, 0 की गुणा 1 में 0, फिर माइनस 1 हो जाएगा और माइनस का 3 और 0 की गुणा करेंगे तो 0। ये हो गई है गुणा। ठीक है भैया, अब इसको जोड़ घटा लो, ये कितना हो जाएगा 4 1 5 माइनस 1 2, 4 2 6 6 और 3 9, ये 0 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा माइनस का 2, यहाँ 5, यहाँ माइनस का 1, यहाँ बचेगा माइनस का 2। तो ये आपका चाहो तो समीकरण 1 मान लो इसको, कितनी समीकरण 1। ठीक है, इसी तरीके से अब निकाल लेंगे भाई 5a है, तो यहाँ क्या करना है आपको 5 और a का मान रख देना है। 5a जो है इसको क्या करना है, 5 लिखने के बाद a का मान रख दो, 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। तो ये आपका कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 1 5, ये 0 हो जाएगा, ये 5 1 5 माइनस का 5 5 1 5 5 3 15 और 0। ये आप क्या समीकरण मान लो 2। अब क्या बताया 6i, तो 6i की वैल्यू वो लिखी हुई है, तो इसमें क्या करेंगे हम 6 की गुणा कर देंगे, यहाँ पे 1 है वहां पर 6 हो जाएगी, 6 कन 6 0 0 0 6 कन 6, यहाँ भी 0 6 कन 6, ये समीकरण हो जाएगी 3। अब ध्यान से समझें, ठीक भैया, इसको रफ करे दे रहे हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर समीकरण ध्यान से समझना, ए स्क्वायर है, समीकरण 1 लिख लो, उसके बाद समीकरण दूसरी को क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे और तीसरी को क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे। क्लियर। इस तरीके से लिखने के बाद समीकरण 1 कितनी है लिखो 5 9 0 और माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2 5 माइनस का 2 और माइनस समीकरण 2 कितना है 2 दे रखा है, ये 10 10 5 0 5 माइनस का 5
5 15 0। फिर क्या है, जोड़ना है। जोड़ना कितना है, 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इसको हल करना है, ध्यान से थोड़ा सा, ठीक भैया। ध्यान समझेंगे, इसको और इसको जोड़ देना। यहाँ पर ये गलती नहीं करनी, बहुत ज्यादा बच्चे गलती क्या करेंगे, इसको इसको घटाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना। ये दोनों जोड़ के पहले इनको जोड़ेंगे, उसके बाद ये घटाएंगे, ठीक। तो पहले नंबर क्या करना है हमें, 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11। -1 को 0 में जोड़ेंगे, -1। 2 को 0 में जोड़ोगे तो 2 रहेगा। 9 को 0 में जोड़ोगे 9 रहेगा। -2 को 6 में तो 4 प्लस का आएगा, ठीक। और 5 को 0 में जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 5। 0 को 0 में जोड़ोगे 0। -1 को -1। 2 को 6 में 4। माइनस ये कितना हो जाएगा, 10 10 5 0 5 -5 5 15 और 0। अब क्या करना है, ध्यान से समझेंगे भैया, ठीक। अब इसको घटाना, 11 10 जाएगा तो 1 बचेगा, -1 से 0 जाएगा तो -1 बचेगा। 2 से 5 जाएगा तो -3 बचेगा। 9 से 10 जाएगा तो -1। 4 से 5 जाएगा तो -1। 5 से 15 जाएगा -10। 0 से 5 जाएगा तो -5। 1 से, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये बचेगा कितना, प्लस का 4। 1 से 0 जाएगा, वो 4 से 0 जाएगा तो 4। ये आपका अंदर हो गया, ठीक भैया। ये भैया आपका 16 नंबर सवाल है, ये हल कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से हल होगा। इसमें क्या करना है, ए क्यू है, कितना है, ए क्यू है। तो इसमें क्या करना है भैया कि ए की 3 बार गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। ए की 3 बार गुणा करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पर 2 बार उसकी, फिर 6 से गुणा करो। यहाँ पर 7 की गुणा ए में, 7 की गुणा ए में, फिर इसकी आई की गुणा 2 में करो। उसके बाद जब इनको हल करोगे तो आंसर आपका 0 आ जाएगा, ठीक। 0 लाना, अगर ना लगे तो आप बता दीजिए, फिर हम हल करवा देंगे, ठीक। कोशिश करना, ठीक है। अगला नंबर लगवाते हैं, 17 नंबर, ठीक। ठीक भैया, अब इसमें क्या करना हमें, ए स्क्वायर बराबर के ए -2i दे रखा है इतना सवाल। अब के का मान पूछा है, ठीक, आराम से हल हो जाएगा। इसमें क्या, पहले लिख लो, ए स्क्वायर बराबर के ए और माइनस का 2i। तो ए का जो मान है वो हमें लिख लेना है भाई, 3 4 माइनस का 2 माइनस का 2। तो ये को हम 2 जगह लिखे ले रहे हैं, 3 4 -2 क्योंकि ये स्क्वायर का मतलब होता है, मतलब ए स्क्वायर को हम 2 जगह ए लिख सकते हैं, ठीक। फिर यहाँ पर क्या है, के ए का वैल्यू लिख लो। ए का कितना है, 3 4 -2 -2 माइनस का 2, आई की वैल्यू 0 0 1। क्लियर। अब क्या करना है, 3 की गुणा 3 दिया 9, फिर माइनस का 4 दूनी 8, फिर 3 दूनी 6, ये माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, फिर 4 तियाँ 12, माइनस का 8 माइनस का 8 प्लस का 4, बराबर में इसकी कैसे गुणा हो जाएगी भैया, कितना हो जाएगा, 3k माइनस का 2k 4k, और ये आपका हो जाएगा माइनस का 2k। यहाँ 2 0 0 2। अब ये आपका बचेगा 1 भाई, 9 से 8 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ 4 बचेंगे, यहाँ बचेंगे माइनस का 2, यहाँ माइनस के 4। यहाँ आपका 3k, ये आपका घटा दो, यहाँ पर 3k से 2 जाएगा तो ये आएगा 3k -2। यहाँ -2k भाई, 0 घटाओगे तो उतना ही रहेगा। 4k से 0 घटाओगे ये भी उतना ही रहेगा। और -2k है, इससे प्लस वो माइनस का 2 हम क्या कर देंगे भैया, माइनस कर देंगे, ठीक। अब किसी के बराबर में इसको ले लो, चाहे इसके बराबर में ये ले लो, इसके बराबर में ये, इसके बराबर में किसी को भी, ठीक। तो इसको बराबर या इसको ले लो, ये इसके बराबर लेते हैं, थोड़ा हल कर लेंगे। एक बराबर कितना हो जाएगा, 3k -2। क्लियर भैया, ठीक। अब क्या करना है, 2 को इधर ले आओ भैया, तो ये प्लस का हो जाएगा, इधर का है 3k, तो 3k बराबर 1 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो ये आपका के, ये 3 कहाँ जाएगा बटे,
3 से 3 कैंसिल, के बराबर कितना हो जाएगा 1। ठीक, और के का ही मान पूछा था। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर, के का मान निकालना था। कई मतलब ये जरूरी नहीं इसके बराबर में इसे ही लेना। -2 के है, इसके बराबर में -2 ले सकते हो। ठीक है, 4 के बराबर में 4 ले सकते हो, -2 के -2 बराबर में -4 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ठीक भाई, 18 नंबर सवाल देखें। 18 में क्या है आपका, ये a बराबर दे रखा है, सिद्ध करना है 1 + a और i - a cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। ठीक, ये इतना सिद्ध करना है। कैसे करना है ध्यान से समझे। ये हमारा LHS हो जाएगा और ये हो जाएगा RHS। पहले LHS लेंगे। LHS कितना है 1 + a, 1 + a। सवाल ठीक है, 1 + a है या i + a है, i + a है भैया। यहाँ पर क्या है, i + a, i + a है सवाल यहाँ पर। ठीक है भैया, अब i का मान 2 × 2 अगर कोटि का है तो कितना होगा 1 0 0 1, और a का मान बीच में होगा प्लस आपका, थोड़ा सही से प्लस बना दें। प्लस कितना है 0 tan α/2 माइनस tan α/2 और 0। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक का मान। अब क्या करना है, जोड़ देना भैया। एक को अगर 0 में जोड़ोगे तो 1 होगा, 0 को अगर tan α/2 में जोड़ोगे तो उतना ही रहेगा, और 0 को इसमें tan अल्फा में इतना भी, ये tan α/2 इतना ही रहेगा। 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा। ये आपका किधर क्या आ गया, LHS। ठीक, अब हल करेंगे RHS। ठीक है, इतना ही आना है। ठीक, अब भैया RHS हल करेंगे। RHS कितना है आपका, i - a। तो i - a पहले हल करते हैं। इसको पहले लिख लें, cos अल्फा sin अल्फा माइनस का sin अल्फा cos अल्फा। तो ये पहले हम i - a का मान निकाल लेंगे। तो i का मान कितना होगा आपका 1 0 0 1, और a का जो दे रखा है 0 माइनस का tan α/2 tan α/2 0। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें माइनस है भैया, बीच में क्या है माइनस। ठीक, अब क्या करना, घटाना है। क्या करना है, घटाना। तो 1 से हम 0 जब घटाते हैं तो 1 ही रहेगा, 0 से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा tan α/2, ये कितना माइनस का tan α/2, और 0 से वो 1 से 1 घटाओगे तो 1 ही रहेगा। तो ये आपका क्या आ गया, i - a। ये हम उठा के कहाँ वैल्यू रख देंगे, इसकी जगह पे। ये पूरा बाद में देखते हैं। ठीक, कैसे क्या गुणा करते हैं। क्लियर, इतना नोट कर लें। ठीक भैया, i - a का ये माना, तो यहाँ पे रख देना है। ये कितना हो जाएगा 1 माइनस का tan α/2, यहाँ प्लस का हो जाएगा tan α/2, यहाँ हो जाएगा 1, और ये वाला आपका cos अल्फा और sin अल्फा माइनस का sin अल्फा, और ये हो जाएगा cos अल्फा। अब क्या करना है इसको, ठीक है, अब क्या करनी है भैया, गुणा करनी है इसकी। ध्यान से समझे, 1 की गुणा cos में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा cos अल्फा, 10 की करेंगे गुणा sin अल्फा में तो ये होगा tan α/2 और sin अल्फा। फिर इसकी इसमें करो तो ये हो जाएगा माइनस का sin अल्फा, और 10 की cos में करेंगे तो ये होगा प्लस tan α/2 और cos अल्फा। क्लियर, इसकी गुणा करो तो ये होगा माइनस का tan α/2 और cos अल्फा, फिर प्लस 1 की गुणा sin में करो तो ये होगा sin अल्फा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये होगा आपका sin अल्फा और tan α/2। 1 की cos में करेंगे तो ये प्लस लगा के क्या हो जाएगा आपका cos। तो अब क्या करना है, tan को जो है तोड़ लेना भैया। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा cos अल्फा प्लस tan होता है आपका sin अल्फा और sin α/2 और cos α/2, यहाँ कितना हो जाएगा sin अल्फा। इसी तरीके से इधर माइनस का sin अल्फा और प्लस का tan का सूत्र हो जाएगा sin α/2 और cos α/2, ये आपका हो जाएगा cos अल्फा। यहाँ भी माइनस का जो है तो ये आपका हो जाएगा माइनस का sin α/2 और
कास अल्फा बाई टू और प्लस का यहाँ पर आपका होगा कास अल्फा, फिर प्लस क्या है साइन अल्फा। अब क्या करना है, इधर भी ऐसा है साइन अल्फा, टेन का हो जाएगा साइन अल्फा बाई टू और कास अल्फा बाई टू, और प्लस का कितना हो जाएगा कॉस अल्फा। क्लियर भैया। अब क्या करना है, इसके नीचे वन, इसके नीचे वन, इसके भी नीचे वन और इसके नीचे वन, तिरछी गुणा कर लेंगे। गुणा करने पे क्या आता है देखते हैं। ठीक है भैया, ठीक भैया, आप ध्यान से समझेंगे। कास अल्फा की गुणा करेंगे कास अल्फा बाई टू की, तो ये आपका हो जाएगा कास अल्फा और कास अल्फा बाई टू, फिर क्या है प्लस है, और फिर इस पूरे साइन अल्फा बाई टू, और साइन अल्फा की जब हम वन में करेंगे तो वो उतना ही रहेगा। ठीक भैया, साइन अल्फा बाई टू और साइन अल्फा, और अपान में क्या हो जाएगा आपका, अपान में हो जाएगा आपका कास अल्फा एकन कास अल्फा बाई टू। ठीक, कास अल्फा बाई टू एकन कितना होगा कास अल्फा बाई टू। क्लियर। इधर भी इसी तरीके से इसकी इधर गुणा करो, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा और कितना हो जाएगा कास अल्फा बाई टू, फिर प्लस एक में गुणा करेंगे तो साइन अल्फा बाई टू और कास अल्फा। ठीक है, इसी तरीके से इधर भी, तो इसकी इधर गुणा करो इसकी इधर करो, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का साइन अल्फा बाई टू कास अल्फा और प्लस का कास अल्फा बाई टू और साइन अल्फा। ठीक है, इधर भी ऐसे, तो इधर आपका हो जाएगा, इसकी इधर गुणा करोगे तो ये आपका हो जाएगा साइन अल्फा और साइन अल्फा बाई टू, और इसकी इधर करोगे तो ये आपका हो जाएगा कास अल्फा बाई टू और कास अल्फा। क्लियर। सब देखते हैं भैया आगे। तो अपान में भी भैया इसमें छूटा है, इसमें अपान में छूट गया, अपान में कितना है इसमें देखो कॉस अल्फा बाई टू अपान में छूटा है, और इसके अपान में छूटा है, इसमें भी कास अल्फा बाई टू। ठीक, इसमें भी कास अल्फा बाई टू। ठीक है, ये छूट गए थे। ठीक, अब हमें क्या करना है, फार्मूला बनाना है। फार्मूला साइन अल्फा कास अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू और साइन अल्फा, ये फार्मूला काय का बनेगा कास अल्फा माइनस अल्फा बाई टू। क्लियर। अब वो वाला सूत्र किसका बनेगा, साइन अल्फा और कास अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू और कास अल्फा, ये सूत्र बनेगा आपका माइनस का साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू। ठीक है, ये वाला माइनस साइन अल्फा बाई टू कास अल्फा और प्लस कास अल्फा बाई टू साइन अल्फा, किसका सूत्र है साइन अल्फा माइनस अल्फा टू। ठीक, अब बचा है साइन अल्फा साइन अल्फा बाई टू प्लस कास अल्फा बाई टू और कास अल्फा, तो ये सूत्र किसका कास अल्फा माइनस अल्फा बाई टू। ठीक, अब क्या करना है, अब ध्यान से समझना है। तो अब भैया क्या हो जाएगा यहाँ पर, अच्छा, और अपान में भी है, अपान में है कास अल्फा बाई टू, सभी के कास अल्फा बाई टू, आज कास बाई छूट रहा है बार बार, यहाँ कास अल्फा बाई टू, यहाँ भी रहेगा कास अल्फा बाई टू। ठीक है, कास अल्फा बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ टू अल्फा से एक अल्फा जाएगा, अल्फा बाई टू बचेगा केवल, कास अल्फा बाई टू और बटे में हो जाएगा कास अल्फा बाई टू। यहाँ क्या हो जाएगा आपका माइनस का साइन अल्फा बाई टू और बटे में हो जाएगा कास अल्फा बाई टू, फिर यहाँ क्या हो जाएगा साइन अल्फा बाई टू और बटे में क्या है कास अल्फा बाई टू, यहाँ क्या हो जाएगा आपका कास अल्फा बाई टू और बटे में हो जाएगा कास अल्फा बाई टू। ठीक, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, उसके आगे देखिए, तो यहाँ पे भैया क्या हो जाएगा वन, कितना हो जाएगा वन, और ये कितना हो जाएगा साइन बटे कॉस क्या होता है टेन, और माइनस लगा तो माइनस का टेन अल्फा बाई टू, यहाँ कितना हो जाएगा आपका टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू, ये कितना हो जाएगा वन, तो ये आपका क्या आ गया RHS। तो LHS RHS कैसे आ गया, दोनों बराबर, बस यही हमको सिद्ध करना था, LHS बराबर RHS।
ठीक भैया।